अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद दिलावर फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल ins.physics। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। दो मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान किसी भी एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। हम यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट्स कंसिडर कर रहे हैं। दोनों पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल है, रिप्रेजेंटेड बाय d। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और ये चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन वन प्लेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन अदर प्लेट। नाउ दीज चार्जेस exist on the inner side of plates due to attraction between positive and negative charges। ये चार्जेस इन प्लेट्स की इनर साइड के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में अट्रैक्शन होगी। सो अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल प्रोड्यूस, जो कि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव के ऊपर जाकर टर्मिनेट कर जाएंगी। सो ये जो रेड लाइन से आप देख रहे हैं, यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान किसी भी एक पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम यही बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि गॉसेस लॉ को ही हम यूज़ करते हैं चार्जेस की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ओके, डायग्राम को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं which is surface charge density represented by sigma। Charge per unit area called surface charge density। So sigma is equal to Q upon A। So SI unit of sigma is coulomb per meter square। और इस डेफिनेशन को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो आइए अब देखते हैं कि इस पॉइंट P के ऊपर गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो अगर आपको याद हो तो लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने 4 स्टेप्स को फॉलो किया था। आज भी हम उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये था कि जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट में से पास होने वाली एक इमेजिनरी सरफेस को ड्रा करेंगे, जिसको हमने गॉसियन सरफेस का नाम दिया था। सो हमने क्या किया? इस पॉइंट P में से ये जो ग्रीन कलर की सरफेस पास कर रही है, इसी का नाम गॉसियन सरफेस है। और ये सरफेस कैसी है? दैट सरफेस इज़ अ 6 साइडेड हॉलो बॉक्स। ये एक हॉलो बॉक्स की शेप की है जिसकी 6 साइड्स हैं। अभी हम नेक्स्ट डायग्राम में इसको डीपली डिस्कस करते हैं। अब अगर आप इस गॉसियन सरफेस की अपर साइड को देखें तो जो अपर साइड है वो तो हमारी मेटेलिक प्लेट के ऊपर लाई कर रही है, यानी कि ये जो अपर साइड है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। इट मीन्स कि अपर साइड जो होगी इस गॉसियन सरफेस की
वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि ये सरफेस तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। सो अगर अपर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है, इट मीन्स कि अपर सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो भी ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द अपर सरफेस इज आल्सो ज़ीरो। ओके, अब उसी डायग्राम के अंदर जो गाजियन सरफेस थी उसको मैंने यहाँ पर 3D फॉर्म के अंदर जो है वो शो करवाने की कोशिश की है। तो ये वो हॉलो बॉक्स है, ये वो गाजियन सरफेस है जिसकी 6 साइड्स हैं। कैसे? एक ये सरफेस जो कि लेफ़्ट साइड के ऊपर है, सरफेस नंबर 1। एक ये सरफेस जो कि राइट साइड के ऊपर है, सरफेस नंबर 2। एक ये अपर सरफेस, सरफेस नंबर 3। बॉटम सरफेस और लोअर सरफेस, सरफेस नंबर 4। और ये एक बिल्कुल जो फ्रंट की सरफेस है, सरफेस नंबर 5। और ये जो कि बैक सरफेस है इसी हॉलो बॉक्स की जो पिछली साइड है, सरफेस नंबर 6। सो इस तरह से इस गाजियन सरफेस की जो है वो 6 साइड्स हैं। ओके, अब स्टेप नंबर 2 क्या था कि हमने उस गाजियन सरफेस में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो हमने किस तरह से कैलकुलेट किया? ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, 5 to 5 तक फ्लक्स नज़र आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर एक साइड में से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, देन उन सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज़ को ऐड करवाएंगे तो इस पूरी गाजियन सरफेस में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। सो 5 क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस विच इज़ नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस राइट सरफेस विच इज सरफेस नंबर 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से 5 क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस बैक सरफेस विच इज सरफेस नंबर 6। ओके, सो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमें पता है, ई डॉट ए। और क्योंकि यहाँ पर सारी सरफेस फ्लैट ही हैं तो हम उस फार्मूले को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एरिया वेक्टर चाहिए। तो एरिया वेक्टर किसी भी एरिया की जो सरफेस है, जो प्लेन है, उसके ऊपर हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो देखें, सरफेस नंबर 1 के ऊपर जो वेक्टर एरिया होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन सरफेस नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह से। और अगर आप सरफेस नंबर 1 के ऊपर एंगल चेक करें वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, तो वो कितना है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस -y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर एंगल पुट कर दिया 90 डिग्री। इसी तरह से 5 ये बिल्कुल सेम वही साइड है जैसे साइड नंबर 1 थी। तो इस सरफेस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आई। नाउ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ऑन सरफेस नंबर 2 दैट इज आल्सो 90 डिग्री। ओके, सरफेस नंबर 3। सरफेस नंबर 3 हमारे पास, ये तो वैसे ही हमारी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे ही क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। सरफेस नंबर 4 बॉटम सरफेस। बॉटम सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर एरिया की ये डायरेक्शन होगी। नाउ द वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, सो एंगल बिटवीन ई एंड ए इज 0। ओके, सरफेस नंबर 5 फ्रंट सरफेस। फ्रंट सरफेस, ये सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे, तो वो किस एक्सिस के अलॉन्ग आएगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगी। यानी कि ये वेक्टर एरिया जो है ये इस शीट से ऐसे बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन।
पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। सो अगर आप यहाँ पर भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एंगल चेक करेंगे तो वो भी 90 डिग्री होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो बैक साइड की सरफेस है, सरफेस नंबर 6, इस सरफेस के ऊपर भी जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी कि एरिया वेक्टर को ड्रा करेंगे, तो वो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और ये वेक्टर एरिया कैसे है, माइनस जी एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि ये वेक्टर एरिया इन टू द पेज जा रहा है। सो इस केस में भी जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और वेक्टर एरिया में, दैट इज़ 90 डिग्री। सो cos 0 1, cos 90 0, सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू EA। नाउ स्टेप नंबर 3 वो क्या था, वो ये था कि जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की है, उस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, उस चार्ज को हमने कैलकुलेट करना है। तो उसको हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A। तो यहाँ से आप Q को सेपरेट करें तो हमारे पास Q इक्वल आ जाएगा सिग्मा इंटू A के। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ द फाइनल स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4, वो क्या है, नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट थ्रू विच द गॉसियन सरफेस इज पासिंग। सो गॉसेस लॉ इज इक्वल टू, वो क्या था हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, EA, वो वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दी हमने। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, वो इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू आई सिग्मा A, वो यहाँ पर रिप्लेस कर दी। अब ए से कैंसिल हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आया हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between two oppositely charged parallel plates at any point. So that is the scalar form. Why? Because sigma is a scalar number. Permittivity of free space 8.85 multiplied by 10 raised to the power minus 12, that is a scalar number. जब एक स्केलर नंबर से डिवाइड होगा, अगेन आंसर एक स्केलर नंबर आएगा। सो यहाँ पर ये जो फार्मूला है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक यूनिट वेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जो यूनिट वेक्टर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। और जो डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर की होगी, एक्चुअली वही डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्जेस की तरफ मूव कर रही हैं, इसलिए इस यूनिट वेक्टर आर की भी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। सो आई होप सो कि आपको गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन भी इजीली अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।